जय हिंद। वेलकम टू इंसात आईसीएस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। इंग्लिश वाला, इंग्लिश ग्रामर, वोकेशनल, एसेंट एंड स्लैंग। आपको बता दें कि समय समय पर हमारे कंपटीशन में और एकेडमिक में बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें सही जानकारी नहीं होती है। खास करके ऐसे वर्ड जो आपके कंजक्शन में आते हैं, जो आपके प्रीपोजिशन में आते हैं या फिर कोई रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में यूज किए जाते हैं। तो आज की टॉपिक में आपके जो वर्ड हैं वो वेदर से रिलेटेड है। तो आइए जानते हैं कौन-कौन से ऐसे वर्ड हैं और उनकी हिंदी भी समझेंगे और साथ में इंग्लिश के भी वर्डों को समझने का प्रयास करेंगे। तो इंसात आईसीएस एकेडमी में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व कराए जाते हैं जो समय-समय पर इंग्लिश ग्रामर, वोकेशनल ट्रेनिंग, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग को लेकर के चलाए जा रहे हैं। तो आज की टॉपिक में हमारा जो सबसे पहला वर्ड है वो है वेदर। आपको बता दें कि वेदर का मतलब क्या होता है। एक सेक्रेटेड या आपको बता दें कि ऐसे बकरा या ऐसे भेड़ जिनको बधिया कर दिया जाता है या फिर उनके अनकोस को निकाल दिया जाता है, तो ऐसे स्कैटर्ड शीप, गोट इसमें शामिल किए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग हिंदी वार्ता में मतलब हिंदी वार्तालाप में बात करें तो यहाँ पे हमारा जो वर्ड होता है उसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? बधिया बोलते हैं। बधिया का मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा नर जो अब आगे के वंश को नहीं बढ़ा सकता। वेदर इज अ न्यूटर्ड गोट और शीप। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो गोट और शीप है उसको लेकर के ही यहाँ पे बातें की जाती है। मतलब कोई भी शीप नर या कोई भी गोट जो नर है उसको हम वेदर तब बोलेंगे जब उसके अंडकोश को निकाल दिया जाता है। इसी तरह से वेदर वेदर इज द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर। मौसम से संबंधित, वातावरण से संबंधित जो भी जानकारी हमें मिलती है तो हम उसे क्या कहते हैं? वेदर। वेदर की हिंदी क्या होती है? मौसम। तो मौसम से संबंधित जो भी जानकारी होती है उसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं। इज द ऑफ एटमॉस्फेयर, वातावरण से संबंधित। क्लाइमेट का मतलब जलवायु होता है। इकोलॉजी का मतलब हमारी जो भी जैव वस्तुओं से संबंधित है उससे लिया जाता है। तो एटमॉस्फेयर का मतलब हमारे वातावरण से है। क्लाइमेट का मतलब जलवायु से है। वेदर का मतलब हमारे मौसम से है और एनवायरनमेंट का मतलब होता है पर्यावरण। तो पर्यावरण एक अलग वर्ड हो गया, एटमॉस्फेयर एक अलग वर्ड हो गया और इसी में वेदर एक अलग वर्ड आ जाता है। नेक्स्ट तीसरा वर्ड है वेदर। अगर हम वेदर की बात करते हैं तो इसको हिंदी में हम यदि लिखते हैं और इसका जो उपयोग किया जाता है इसकी जगह पे एक वर्ड और इंग्लिश का यूज किया जाता है जिसे कि हम इफ बोलते हैं। तो इफ या वेदर एक तरह से हमारा क्या होता है? अल्टरनेटिव कंजक्शन होता है और इस अल्टरनेटिव कंजक्शन का जो मतलब है वो इससे संबंधित है कि हमारे संबंधों को या बात को बिना कहे रोकने और आगे जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसमें हम कंजक्शन का यूज करते हैं। तो कंजक्शन वैसे एक तरह से क्या होता है? अगर हम कंजक्शन की बात करते हैं तो कंजक्शन को हम संयोजक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। किसके रूप में इस्तेमाल कर देते हैं? संयोजक के रूप में। कोई भी वर्ड या कोई भी सेंटेंस जो हमें बिना रुके बोलना हो या उसके बारे में सीखना हो तो उसके लिए हम कंजक्शन का यूज करते हैं। कंजक्शन का मतलब क्या होता है? जोड़ने वाले शब्द। तो जितने भी हमारे इंग्लिश में जोड़ने वाले शब्द हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कंजक्शन बोलते हैं। तो ये हो गए हमारे जोड़ने वाले शब्द। ठीक है। आज की साथ ऐसे अकेडमी प्राइवेट में ये थे। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। तब तक के लिए टू लर्निंग की तरफ से जय हिंद, जय भारत।